अच्छा जी। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसके हमारे पास दो टाइप्स थे, एक एस्टिमेशन का था और दूसरा हमारे पास था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। एस्टिमेशन में आप लोगों ने पॉइंट एस्टीमेट और इंटरवल एस्टीमेट को पढ़ा। इंटरवल एस्टीमेट में आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें एक आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया था मीन के लिए, और एक दूसरा आप लोगों ने उसको किया था प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है। इस तरह डिफरेंस ऑफ मीन भी आप लोगों ने उसमें किए हैं और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबसे पहले ये है क्या चीज़, और जब इसको आप लोग परफॉर्म करोगे तो कितने आप लोगों ने इसमें स्टेप्स करने हैं, यानी जो आपको लेट्स सपोज कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको किस किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो डिफिनीशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बाद में अगर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं तो आप बेशक यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हो। ये आपको लेक्चर वीडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह फिर क्लास के बाद। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट पे है कि इट इज अ प्रोसीजर which enables us to decide on the basis of information obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of a population parameter। Okay. वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट हमने फॉर एग्जांपल ये लगाई कि हमारी क्लास की जो एवरेज हाइट है वो लेट सपोज 5.7 फीट है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से हमने कोई एक स्टेटमेंट दी कि हमारी स्टैट्स की क्लास की जो एवरेज हाइट है वो लेट सपोज 5.7 है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट दी है, अब इस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, इसको हम टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम डेटा लेंगे स्टूडेंट से। अगर वो लार्ज डेटा है तो लार्ज डेटा से हम क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं, और चूंकि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, तो इन्फ्रेंस में हम सारा सैंपल को स्टडी करते हैं और सैंपल की बेस पे हाइपोथेसिस के मुतालिक इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने सैंपल डेटा लिया, उस डेटा से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली उसको हमने टेस्ट किया, जो हमारी स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को हमने या तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अब वो जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट कैसे होगी, रिजेक्ट कैसे होगी, तो वो फिर जाके जब हमारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां से आपको बात क्लियर होगी। यहाँ तक आपने सिर्फ ये देखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक स्टेटमेंट हम देते हैं, और उस स्टेटमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा या सैंपल इंफॉर्मेशन उसको टेस्ट करते हैं। फिर बाद में जब हमें रिजल्ट मिलता है तो वो स्टेटमेंट को या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ तक इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या चीज़। तो ये प्रोसीजर है जो हमें इस काबिल बनाता है कि जो हमने स्टेटमेंट दी है, आया वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, बाकी जो इसकी ये इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, ये फिर आप लोग पढ़ सकते हो इसको डिटेल से। फिर इसके बाद ये जो हाइपोथेसिस है, तो दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। एक को हम नाम देते हैं नल हाइपोथेसिस का, और दूसरे को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। ठीक है। अब्दुल्ला, ये माइक ऑफ कर दो अपना। अच्छा जी।
क्लास अभी हमने स्टार्ट की है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जस्ट हमने डिफाइन किया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट को हम ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन उसको या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं, एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो पहले उसको हम डिफाइन करते हैं कि नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल एच नॉट। ठीक है, ये जो जीरो इसके साथ लगा है ना, ये इधर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं इसे। इसको ऐसे करके लिखते हैं एच नॉट। ठीक है, और इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। is any hypothesis which is to be tested for possible rejection or nullification under the assumption that it is true। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी हमने स्टेटमेंट लगाई कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the average height of our statistic class is 5.3 feet। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक स्टेटमेंट दी। जो हम स्टेटमेंट लगाते हैं ना फर्स्ट टाइम, उसको कहते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के जो एजेस है फॉर एग्जांपल किसी क्लास की या स्टैट्स की, जो हमारी क्लास है, हमारी जो एवरेज एज है फॉर एग्जांपल वो 17 ईयर्स है या 19 ईयर्स है, वो हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस आ गया। ठीक है। अब ये जो नल हाइपोथेसिस है, इस नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि आया ये जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। वहां पे जो स्टेटमेंट लिखी है ना इसकी डिफिनेशन में, इज एनी हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, या तो वो रिजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये कहा कि एवरेज जो हाइट है वो 5.3 है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन हम कहते हैं कि ये हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंडर द एजम्पशन दैट इट इज ट्रू। फिर उसमें आगे आ जाएगा, आप लोगों को बताऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर इसमें आ जाते हैं कि अगर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं तो इसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल नल हाइपोथेसिस में आप यहाँ तक ध्यान में रखें कि जो हम फर्स्ट टाइम कोई स्टेटमेंट लगाते हैं जिसको हम रिजेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये नल हाइपोथेसिस है। अच्छा, इसका जो अल्टरनेट होता है, यहाँ पे इसने एग्जांपल लगाई है। फॉर एग्जांपल, सपोज वी थिंक दैट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट in all college is 62। This statement is taken as a hypothesis and written symbolically as h naught is equal to, ये जो आपको नोटेशन नजर आ रही है ये आपके पास नोटेशन है मीन के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन मीन, और ये है 62। इन अदर वर्ड्स वी हाइपोथेसाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 62। तो इसको हम ऐसे लिखते होते हैं, एच नॉट को आप लोगों ने ऐसे लिखना है कि एवरेज जो हाइट है वो हमारे पास 5.3 है। ठीक है, ऊपर की स्टेटमेंट में हमने लिखा है द एवरेज हाइट ऑफ आवर स्टैटिस्टिक क्लास इज 5.3। तो इसको जब हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एच नॉट
और मीन, क्योंकि हमने एवरेज कहा है और हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा। पहले जो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नोटेशन यूज करते हैं वो हम पॉपुलेशन डेटा का यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पॉपुलेशन मीन है उसकी नोटेशन है म्यू और जो सैंपल मीन है उसकी नोटेशन है एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, म्यू लिखा है पॉपुलेशन मीन। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। Alternative hypothesis is any other hypothesis which we are willing to accept when the null hypothesis H0 is rejected. It is customarily denoted by H1 or HA. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो H0 स्टेटमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल ये H0 रिजेक्ट हो जाए, कि हम कहें कि हमारे जो क्लास स्टैटिस्टिक की क्लास है उसकी एवरेज हाइट वो 5.3 फीट नहीं है, ठीक है, मतलब सारा प्रोसीजर हमने कर लिया और बाद में हमें पता चला कि ये जो हमने स्टेटमेंट लगाई है ये दुरुस्त नहीं है, गलत है। तो जब ये गलत होगी तो इट मीन्स कि इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट होगी जिसको हम H1 का नाम देते हैं या इसको हम HA से लिखते हैं, H1 और HA, दोनों में से आप लोगों ने कोई एक ही लिखना होगा इसमें, ठीक है। इसको आप लोग लिखोगे 5.3। यहाँ पे देखो जो हमारे पास H0 था, ठीक है, H0 में हमने कहा था कि एवरेज जो हाइट है वो 5.3 है। तो 5.3 का मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है या तो ये एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट है ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब जब रिजेक्ट हो गई तो इट मीन्स के ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो एवरेज हाइट थी 5.3, अगर ये 5.3 नहीं है तो या तो वो उससे ग्रेटर है और या फिर उससे लेस है, ठीक है। तो इसको हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं। अकबर ये माइक ऑफ कर दो अपना। यस सर, मैंने कर दिया। अच्छा देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इसको ना दोनों को मैं सिर्फ H1 लिख देता हूँ, आप लोग इसको H1 या HA दोनों लिख सकते हो। अच्छा देखो, ये हमारा H0 था, ये H0 हमारे पास एवरेज जो हाइट है वो 5.3 है। फॉर एग्जांपल ये H0 रिजेक्ट हो गया,
तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले में लेट्स सपोज क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि एवरेज जो हाइट है वो 5.3 नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो बाकी उसने हमें ये नहीं बताया होगा कि वो लेस है या वो ग्रेटर है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो एवरेज हाइट है, अगर ये एच नॉट रिजेक्ट होता है तो एवरेज हाइट हमारे पास 5.3 से ग्रेटर होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ये एच नॉट रिजेक्ट हो जाए, ये जो इज इक्वल टू की फॉर्म में है, ठीक है। तो एच वन क्या होगा कि म्यू हमारे पास जो एवरेज हाइट है वो 5.3 से लेस हो सकती है, यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर है ये? अच्छा, तो इसको हम H1 का नाम देते हैं कि अगर जो स्टेटमेंट हमने लगाई है अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो एक दूसरी स्टेटमेंट होगी जो कि एक्सेप्ट होगी, और उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, और वो हमारे पास बराबर होगी, उसको हम डिनोट करते हैं H1 से या HA से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि जो ये वाली स्टेटमेंट थी कि म्यू इज इक्वल टू 62, तो यहाँ पे H1 क्या होगी, या तो वो नॉट इक्वल की फॉर्म में होगी, या वो लेस देन की फॉर्म में होगी, या वो ग्रेटर देन की फॉर्म में होगी। यहाँ पे इसने ग्रेटर देन नहीं लिखा। बहरहाल इसके तीन पॉसिबिलिटीज आप लोग इस तरह के लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर कैन आल्सो बी कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसमें आप लोगों ने जो अल्फा यूज किया था ना, ये अल्फा आप लोग यूज करते थे 0.05, 0.10 और 0.01, ये यूज करते थे ना 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल में, 90%, ठीक है, और 95%। ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा, इसको बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं और टाइप 1 एरर कहते हैं। वो टाइप 1 एरर, और दो किस्म के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आया ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने एक्सेप्ट करना है या इसको हमने रिजेक्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज हम यूज करते हैं उसमें जब आप लोग क्रिटिकल रीजन निकालते हो, वो टेबुलेटेड वैल्यू जब आप लोग देखते हो। 5% के लिए हमारे पास आप लोग वैल्यू यूज करते थे 1.96, ठीक है। इसी तरह 1% के लिए मेरे ख्याल से 2.58 वैल्यूज आप लोग यूज करते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल में। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप लोगों ने अल्फा यूज किया है ना, उस अल्फा को कहते हैं टाइप 1 एरर, और वो टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी होती है फॉर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये जो नल हाइपोथेसिस को आप लोग रिजेक्ट करते हो उसके लिए हम वैल्यू यूज करते हैं जिसको आप लोग अल्फा से डिनोट करते हो। तो दो किस्म के हमारे पास एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। यहाँ पे इसको समझो, लिखा हुआ है अल्फा और बीटा। टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, और जो टाइप 2 एरर है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और इसका मतलब क्या है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इसको समझो जरा, रिजेक्ट एच नॉट
It's not is true। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों ने नल हाइपोथेसिस लगाया था ना अभी इससे पहले, इट्स नॉट म्यू इज इक्वल टू 5.3। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एच नॉट है और ऊपर लिखा है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब बाज दफा ये हो सकता है कि ये जो नल स्टेटमेंट है हमारे पास के एवरेज जो हाइट है वो 5.3 है, ठीक है, और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो हकीकत में क्या था, ट्रू था, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इसको हम कहते हैं ये टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई जुर्म किया है और अदालत में उसको बरी कर दिया, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो गुनाहगार था, तो वहां पे हम इसको कहते हैं कि ये टाइप 1 एरर है, यानी कि रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और एच नॉट में लिखते हैं द पर्सन इज, चलो बहरहाल गिल्टी लिख देते हैं, अब ध्यान में यही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एच नॉट में हमने लिखा है द पर्सन इज गिल्टी, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है अदालत में क्या हो गया कि उसको उसने बरी कर दिया, ये जो एच नॉट है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि वो बरी हो गया, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो गिल्टी था। क्लियर है ये कि एक पर्सन गुनाहगार था लेकिन हकीकत में गुनाहगार था, लेकिन अदालत ने उसको बरी कर दिया, जो एच नॉट था हमारा उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इस किस्म के एरर्स को कहते हैं टाइप 1 एरर, ठीक है। और एक दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर, उसको भी देखिए आप लोग। ये इसका अल्टरनेटिव होगा एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। अच्छा, फाइव पॉइंट थ्री, बाज दफा ये हो सकता है कि एच नॉट तो स्टेटमेंट हमने दी कि एवरेज जो हाइट है वो 5.3 है, हकीकत में वो 5.3 नहीं है, वो रिजेक्ट होने वाले हैं, यानी कि रिजेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हकीकत में वो गलत था, ठीक है। अगर गलत स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करें, ठीक है, तो इस किस्म के टाइप को हम कहते हैं टाइप 2 एरर। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। आप लोगों के कोई जहन में हो रियलिटी में, रियल लाइफ में इस तरह की कोई एग्जांपल कि एक काम गलत है और उसको हम एक्सेप्ट करें। जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल ली कि एक बंदा गिल्टी है
ठीक है, हकीकत में वो गिल्टी है लेकिन अदालत से वो बरी हो गया, एच नॉट उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, हालांकि वो ट्रू था। तो इस किस्म के उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर में क्या है कि एक्सेप्ट एच नॉट, जब एच नॉट हमारे पास फॉल्स हो। उसी का आप लोग अल्टरनेट ले कि वो जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं था, लेकिन हकीकत गिल्टी नहीं था लेकिन अदालत ने उसको सजा सुनाई, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को। तो इस किस्म के टाइप को हम कहते हैं टाइप 2 एरर। और इसको टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, जो ऊपर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग फॉर रिजेक्टिंग। The probability of committing type 1 error can also be called the level of significance of a test, ठीक है। अच्छा, ये इसका टेबल भी बनाया है, लेकिन इसको आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, इससे बेहतर है आप लोग ये वाला टेबल यूज करें, ठीक है। टाइप 1 एरर रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और टाइप 2 एरर क्या है कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक पे। जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो ना, उस स्टेटमेंट को हमने फिर उसकी कैलकुलेशन भी करनी होती है। उस कैलकुलेशन के लिए हम कोई ना कोई फार्मूला यूज करते हैं। वो जो फार्मूला यूज करते हैं ना, उस फार्मूले को हम नाम देते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक का। जैसे आप लोग ये यूज करते थे, एक्स बार और कहाँ पे है प्लस माइनस और जी ओवर 2 सिग्मा। याद है ना ये फार्मूला, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। जब आप लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए इसको यूज करते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जब आप लोग इस तरह का कोई फार्मूला यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक का। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक फंक्शन ऑफ द सैंपल डेटा नॉट कंटेनिंग एनी पैरामीटर, क्योंकि जो पैरामीटर है वो बिलोंगिंग टू पॉपुलेशन डाटा, इसलिए वो कह रहे हैं which provides a basis for testing a null hypothesis is called a test statistic। क्योंकि ये जो null hypothesis है बेसिकली उसी को हमने टेस्ट करना होता है, तो उसने लिखा है which provides a basis for testing a null hypothesis is called a test statistic, ठीक है। अच्छा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर आप लोग उसको रीड कर सकते हो। बहरहाल टेस्ट स्टैटिस्टिक का आप लोग यहाँ तक इसकी डिफिनेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन पे। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन में क्या होगा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, वो नल हाइपोथेसिस को आप लोगों को मैंने बताया, या तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या उसको फिर हम रिजेक्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हमारे पास आती है, ये जो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक से हमारे पास लेट सपोज कोई आंसर आया, फॉर एग्जांपल हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे मैं सिंपल अब टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख देता हूँ, क्योंकि फार्मूला इसको हम फिर बाद में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आया 2.5, ठीक है। कैलकुलेशन हमने की और आंसर हमें मिला 2.5।
अब ये जो 2.5 है, इस 2.5 को हमने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन में देखना है। कैसे देखना है? तो आप लोगों ने जो, जब आप लोग अल्फा की वैल्यू यूज करते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल में, वो कौन कौन सी वैल्यू यूज करते थे आप लोग? एक यूज करते थे 5%, और इस पे आपकी वैल्यू टेबुलेटेड जो बनती वो बनती थी 1.96। ठीक है, आप लोग को याद होगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आया है 2.5, इसको हम कंपेयर करते हैं इस 1.96 के साथ। कैसे कंपेयर करते हैं? अब यहाँ पे देखो, ये एक शेप बनी है, ठीक है। इस शेप में ये आपके पास 0 है और ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज है। ये जो हमने लिखा है ना, ये टेबुलेटेड वैल्यू, ये टेबुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे आपके पास ये प्लस की साइड है और ये वाली जो साइड है ये माइनस की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज क्रिटिकल वैल्यू में आपके पास वैल्यू आ गई 1.96 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई -1.96 दोनों साइड पे। तो आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर बना है ये 2.5। अगर ये 2.5 इस +1.96 और -1.96 के दरमियान आ जाए यहाँ पे कोई, ठीक है, तो एच नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। और अगर जो आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो इस क्रिटिकल वैल्यू से जो हमने यहाँ पे लिखी है 1.96, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.96 है प्लस यहाँ पे -1.96 है। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इनके बाहर आ जाए यहाँ पे, लेट सपोज जैसे अब आई है, जो हमने वैल्यू लिखी है ना 2.5, तो ये 2.5 1.96 से बाहर होगी। तो अगर इस रीजन से बाहर है तो उसको हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। ठीक है, वो फिर क्वेश्चन में जब उसको एग्जांपल में आएंगी तो वो पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस तरह वो एक्सेप्ट होगा और किस तरह रिजेक्ट होगा। अच्छा तो ये आपको सिर्फ यही बताता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच अ टेस्ट स्टैटिस्टिक में एज्यूम, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक से आपको वैल्यू आई है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्लस में और माइनस में। One group consisting of value which appear to be consistent with the null hypothesis, value which appears to support the null hypothesis, and the other having values which lead to the rejection of null hypothesis। बाज दफा ऐसे होगा कि या तो वो एच नॉट को एक्सेप्ट करेगा या एच नॉट को रिजेक्ट करेगा, ठीक है, या उसकी फेवर में होगा। अच्छा तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं दोनों साइड से। या इसको हम अगर सिर्फ, इसमें दो साइड है, ये देखो एक माइनस की साइड है, ये जो लेफ्ट साइड होती है ये माइनस की साइड है और जो राइट साइड है वो हमारे पास प्लस की साइड है। तो क्रिटिकल रीजन में अगर हम दोनों साइड यूज करते हैं, प्लस की भी वैल्यू लेते हैं माइनस की भी वैल्यू लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो जब एच नॉट को हम ऐसे लिखते हैं ना, एच नॉट एच नॉट फॉर एग्जांपल हमारे पास है इज इक्वल टू 5.3 और जो एच वन है कंट्रोल सी।
अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस है और एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, एच वन को अगर हम नॉट इक्वल की फॉर्म में लिखे तो नॉट इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर या तो, और या फिर लेस। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होती है ना इसकी, कि अगर वो नॉट इक्वल है तो वो क्या है, या तो फिर वो ग्रेटर हो सकती है या फिर वो लेस हो सकती है। तो अगर एच वन हमारे पास इस फॉर्म में है तो फिर हम क्या करते हैं कि ये साइड भी लेते हैं, प्लस की साइड को भी देखते हैं और माइनस की साइड को भी देखते हैं। तो इस किस्म के हाइपोथेसिस को फिर हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। यानी कि अगर आपके पास, ये आपको न्यूमेरिकल से पता चलेगा कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। जब नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट, यानी टेबुलेटेड वैल्यू फिर हम दोनों साइड पे देखते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम ऐसे लिखें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन में ये कहा गया हो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि एवरेज हाइट जो है वो 5.3 है, और उसका अल्टरनेटिव ये दिया हो कि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 5.3 से ग्रेटर है। ये आपको ना क्वेश्चन में बताया होगा। तो अगर वो ग्रेटर की फॉर्म में है तो फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम फिर कहते हैं वन टेल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर की फॉर्म में है। तो रिजेक्शन रीजन को सिर्फ हम इस साइड पे, प्लस वाली साइड पे देखते हैं। तो अगर सिर्फ प्लस वाली साइड पे देखते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं वन टेल टेस्ट। ये यहाँ पे आपको आ जाएगा, one tail and two tail test, a test for which the entire rejection region lies in only one of the two tails, either in the right tail or in the left tail of the sampling distribution of the test statistic is called one tail test। ठीक है, और वन साइडेड टेस्ट, जैसे ये लिया गया है। ठीक है, अगर वो सिर्फ ग्रेटर की फॉर्म में है तो हम एक साइड लेंगे, अगर वो लेस की फॉर्म में है तब भी हम एक साइड लेंगे। यहाँ पे प्लस वाली साइड है, यहाँ पे माइनस वाली साइड है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वन टेल टेस्ट। और अगर हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल की फॉर्म में हो, तो नॉट इक्वल का मतलब होता है कि या तो वो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर हम ये दोनों साइडें देखते हैं, प्लस वाली साइड भी और माइनस वाली साइड भी। ठीक है।